Very good news. Staff Selection Commission Stenographer Grade C and Grade D एग्जामिनेशन 2026 नोटिफाई कर दिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेबसाइट में। हाँ, आप देख भी लिया अभी तक, लेकिन देखिए कुछ पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको डिटेल्स बताएंगे। हाँ, मेरा परिचित है, मैं एक स्टेनोग्राफर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ग्रुप बी। नाउ स्टार्ट। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 अप्रैल 2026 to 15 May 2026. Last date and time for receipt of online application 15 May 2026. Last date and time for making online fees payment 16 May 2026. Date of windows for application form correction and online payment of correction charges 20 May 2026 to 21st May 2026. शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, कब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा? जुलाई अगस्त 2026। देखिए, टोल फ्री हेल्पलाइन आपको दे दिया कॉल करने के लिए इफ एनी डिफिकल्टीज। सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड ओपन कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूट ग्रुप सी नॉन गेजेटेड एंड ग्रुप डी। अभी मैं वैकेंसी देखिए, टेंटेटिव वैकेंसी है अप्रॉक्सीमेट 731। अब आप वेबसाइट फॉलो करिए, आपको जो टाइम में नेक्स्ट वैकेंसी कुछ चेंज होगा, बढ़ेगा तो जरूर, फिर भी बढ़ेगा कि कमेगा नोटिस में मिल जाएगा। रिजर्वेशन एंड suitability of post for person with disabilities। नंबर 3.1 आप फॉलो करिए। अब 3.22 में बताया कि वैकेंसी फॉर ESM आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप सी पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। देखिए, इसमें 3.3 में डिटेल्स आपको दे दिया, उसमें सुइटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी आप थोड़ा फॉलो करिए। नंबर 4, नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप। कैंडिडेट मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ए पर्सन ऑफ इंडियन origin who has migrated from Pakistan, Myanmar, Sri Lanka, East Africa, African countries of Kenya, Uganda, the United Republic, etc. 4 नंबर 3 में जो बताया, ए कैंडिडेट इन हुज केस ए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज नेसेसरी मे बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन। अभी मैं बताएंगे एज। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी कैंडिडेट एज होगा 18 to 30 एज ऑन 1 August 2026। कैंडिडेट born not before 2 August 1996, not later 1 August 2008। और कैंडिडेट फॉर ग्रेड डी के लिए जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी स्टेनोग्राफर है उसके लिए 18 to 27 एज ऑन 1 August 2026। born on candidate born not before 2 August 1999 और not later 1 August 2008। SC ST जो है उसके लिए रिलैक्सेशन 5 years, OBC के लिए 3 years, PWBD अनरिजर्व 10 years, PWBD OBC 13 years, PWBD SC ST 15 years, ex-serviceman 3 years, डिफेंस पर्सनल 3 years, डिफेंस पर्सनल SC ST 8 years। अभी मैं बताएंगे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 August 2026। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th standard or equivalent examination from a recognized board or university as on or before the cut-off date, that is 1 August 2026।
9.1 application must be submitted only in online mode at the new website of Staff Selection Commission headquarters, that is https://ssc.gov.in or through My SSC mobile application, which can be downloaded from Google Play Store. For details इंस्ट्रक्शन आप एनेक्सर 3 में एंड एनेक्सर 4 में आपको मिल जाएगा. लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 मई 2026. देखिए अब 9 मई 3 में बताया कि आप लोग का मैंने कब 15 आएगा वो टाइम में करेगा मत करिए, आप हमेशा पहले ही करिए. 15 का पहले ही आप कर लीजिए जिससे कि आपको सुविधा होगा, कोई टेंशन नहीं होगा. 9 मई 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर 9 मई 6 आप देख लीजिए. फॉर अप्लाइंग द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ए प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ ऑफ द हरसेल्फ. द एप्लीकेशन मॉड्यूल हैज बीन डिजाइंड टू capture a photograph of the candidate filling up the application form. For this purpose, the candidate has to stand sit before the camera when prompted by the application module and follow the following instruction with capturing the photograph. Number 1, find a place with a good light and plain background. Ensure the camera is at eye level before taking the photo. Number 3, position himself directly in front of the camera and look straight ahead. Number 4, ensure that his face is fully inside prescribed area delineated by the camera and that is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the area delineated by the camera. Candidate should not wear a cap, mask or glass or spectacle while capturing the photo. 9 में 7 भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है. देखिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ लगेगा, लेकिन जो वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग की सिविल कास्ट सिविल ट्राइब उस person with benchmark disability with PWBD and ex-servicemen eligible for reservation are exempted from payment of fees. फीस आप कैसे देंगे? भीम, UPI, नेट बैंकिंग बा यूजिंग वीसा, मास्टर कार्ड एसेट्रा. आपको ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय कैंडिडेट. कब करेगा? 16 मई 2026. नंबर 12 देखिए, सेंटर एग्जामिनेशन. आप सेंटर एग्जामिनेशन आप देख करके 12.1 में डिटेल दे दिया, आप देख लीजिए. आपको सुविधा माफिक आप सेंटर चूज करिए. अभी मैं बताएंगे शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन. देखिए इसमें डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है. इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टोटल 50 क्वेश्चन आता है, 50 मार्क्स. और जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स. इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स. ड्यूरेशन कितना? 2 आवर्स होता है. सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स ईच फॉर ए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड 60 मिनट्स फॉर पार्ट 3. 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स पार्ट 1, 40 मिनट्स पार्ट 2, 40 मिनट्स and part 3 80 minutes for the candidate eligible for scribe as per para 7.1, 7.2 and 7.3 of this notice. क्वेश्चन पेपर कैसे होता है? क्वेश्चन पेपर आपको होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस होगा. सिलेबस का तो मालूम ही है, 14 नंबर में बता दिया. डिटेल्स आपको 14 नंबर में मिल जाएगा. अभी मैं बताएंगे स्किल टेस्ट. द कैंडिडेट विल बी गिवन one dictation for 10 minutes in English or Hindi at the speed of 100 words per minute for the post of stenographer grade C and 80 words per minute for the post of stenographer grade D. Matter will have to be transcribed on computer. जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी है इंग्लिश के लिए टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट्स. 5 कैंडिडेट है 70 मिनट्स. स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हिंदी के लिए 65 मिनट्स.
और जो स्क्राइब कैंडिडेट 90 मिनट्स, स्टेनोग्राफर गेट सी इंग्लिश 40 मिनट्स और 55 मिनट्स फॉर स्क्राइब कैंडिडेट के लिए, स्टेनोग्राफर गेट सी हिंदी के लिए 55 मिनट्स, जो स्क्राइब कैंडिडेट है 75 मिनट्स। 16(7) आप बहुत अच्छा से देख लीजिए, जो दोज कैंडिडेट हु कुड नॉट ऑथेंटिकेटेड themselves with Aadhaar have to be report at the examination center 2 hours before the scheduled time. In addition to the admission certificate, it is mandatory to carry at least 2 passport size recent color photograph, original valid photo ID proof having the date of birth as printed on the admission certificate, failing which they will not be available entry as such. Aadhaar card, printout of e-Aadhaar card, voter ID card, driving license, PAN card, passport, ID card issued by school, college, employer ID card, government, PSU, private, etc. Ex-serviceman discharge book issue. Any other photo bearing valid ID card issued by the central or state government. Mode of selection. Minimum qualification marks in computer-based examination are as follows. Unreserved 30%, OBC, EWS 25%, all other categories 20%. More or less हम आप लोग को बता दिया। अभी आप पूरा डाउनलोड करके देख लीजिए, ऐसा मत करिए जो मोबाइल से आप देख लीजिए। मोबाइल से देखने क्या होता है, छूट जाता है। बेटर आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिए, एक एक तो पॉइंट आप अच्छे से देखिए। आप यूट्यूब में सब भी बताएंगे, लेकिन हमारा जो मैं एक स्टेनोग्राफर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप बी ऑफिसर, मेरा जो आइडिया है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर करके एकदम धीर गति से आप देख लीजिए एक एक तो पॉइंट। नहीं आपको कोई पॉइंट डाउट होगा तो प्लीज़ हम ये कमेंट्स करिए, हम आपको रिप्लाई देगा और क्या करना है क्या नहीं करना है। इनकेस वो भी नहीं कर सकता है, आप एक काम कर सकते हैं, जो एसएससी जो नंबर दिया फ़ोन नंबर, वो फ़ोन में आप फ़ोन करिए, आपको डिटेल्स आपको बता देंगे, कोई असुविधा नहीं होगा। हाँ देखिए, अभी तो पहले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए तो आपको तो इंग्लिश ग्रामर जो है सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन बात है कि जो उसके बाद में भी जो स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट एग्जाम को बाद में जो स्किल टेस्ट है ज़्यादा 2-3 महीना टाइम रहता है। इसलिए मैं अभी आपको बोल रहा, आप 60% व 70% आप ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का टाइम दीजिए और 30% आप क्या करेंगे, ये आप ये करिए, स्पीड टेस्ट के लिए आप आगे बढ़िए। हम एवरी डे आपको 3 मिनट डिक्टेशन देता है, 80 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 60 वर्ड, 50 वर्ड्स, आप फॉलो करिए। हो सकता है 1-2 दिन मिस हो जाता है, लेकिन मोर और लेस वीकली आपको 5 डिक्टेशन मिलता ही है। और वो भी है, आप शेयर भी करिए, जैसे ना कि डिक्टेशन कोई वर्ड का ये हो जाए, फ्रेंड है, फ्रेंड को आप शेयर करिए, और 2-3 फ्रेंड एक साथ पे बैठ करके करिए। सबसे स्पीड के लिए मेरा जो ये है व्यूज़ है, ये आप लोग फ्रेंड 4-5 आदमी बैठ करके डिक्टेशन लीजिए। इसमें क्या होगा, आपको कंपटीशन अच्छा होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप फॉलो करिए और डिक्टेशन लीजिए।